आदमी और जानवरों की अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही दयालु और नेकदिल इंसान था। उसका बचपन से ही जानवरों के प्रति गहरा प्रेम था। जब वह छोटा था तब उसने एक घायल गिलहरी को बचाया था। धीरे धीरे उसका ये प्रेम बढ़ता गया और वह हर तरह के जानवरों की देखभाल करने लगा। जानवरों से दोस्ती। राजू का घर गांव के किनारे एक छोटे जंगल के पास था। उसके माता पिता किसान थे और खेतों में काम करते थे। राजू को खेतों में जाने से ज्यादा जंगल में समय बिताना पसंद था। वहाँ वह पक्षियों की चहचहाहट सुनता, खरगोशों को कूदते देखता और हिरणों को भागते हुए निहारता। एक दिन राजू जंगल में घूम रहा था, तभी उसने देखा कि एक छोटा हिरन झाड़ियों में फंसा हुआ था। वह डर से कांप रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर कांटों में उलझ गए थे। राजू ने धीरे से हिरन के पास जाकर कांटे हटाए और उसे सहलाया। कुछ देर में हिरन शांत हो गया और धीरे धीरे राजू की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन उठकर भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने राजू को प्यार से देखा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। इस घटना के बाद राजू और जंगल के जानवरों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब भी वह जंगल में जाता, पक्षी उसके कंधे पर बैठ जाते, बंदर उसके आसपास खेलने लगते और हिरन दूर से उसे देख मुस्कुराते। बीमार हाथी की मदद। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल में एक बड़ा हाथी घायल हो गया है। राजू को ये सुनकर चिंता हुई। वह बिना समय गंवाए जंगल में चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक विशाल हाथी एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ा था। उसके पैर से खून बह रहा था और वह कराह रहा था। राजू समझ गया कि हाथी के पैर में कोई गहरी चोट लगी है। उसने तुरंत गांव जाकर अपने पिता से कहा, बाबा, हमें उस हाथी की मदद करनी चाहिए। वह बहुत तकलीफ में है। उसके पिता और गांव के कुछ लोग राजू के साथ जंगल में आए। उन्होंने देखा कि हाथी के पैर में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा घुसा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह हाथी बहुत समय से इस जंगल में है और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव वालों ने मिलकर हाथी के पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। राजू ने उसे खाने के लिए फल और पानी दिया। कुछ दिनों में हाथी ठीक हो गया और जंगल में खुशी खुशी घूमने लगा। राजू की परीक्षा। एक दिन गांव में कुछ लालची शिकारी आ गए। वे जंगल के जानवरों को पकड़कर बेचने का काम करते थे। राजू को ये खबर मिली तो वह परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये निर्दोष जानवर मारे जाएंगे। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कुछ लोगों ने डर के कारण मना कर दिया। राजू अकेले ही जंगल में गया और वहां उसने देखा कि शिकारी जाल बिछा रहे थे। उसने चुपके से जाकर जाल काट दिए। जब शिकारी लौटे तो उन्हें अपना जाल टूटा हुआ मिला। अगले दिन शिकारी फिर आए और इस बार उन्होंने हिरणों को पकड़ने की कोशिश की। राजू ने गांव वालों को बुलाया और सभी ने मिलकर शोर मचाया। डरकर शिकारी भाग गए और दोबारा कभी गांव में नहीं आए। राजू बना जानवरों का रक्षक। इस घटना के बाद गांव वालों को समझ आ गया कि जंगल और जानवरों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने राजू की सराहना की और जंगल को बचाने का वादा किया। राजू अब गांव और जंगल के बीच एक सेतु बन चुका था। जानवर उसे पहचानने लगे थे और उसकी ओर विश्वास से देखते थे। वो हर दिन जंगल जाता, जानवरों को खाना खिलाता और उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे सरकार को भी राजू की इस सेवा के बारे में पता चला। उन्होंने उसे एक सम्मानित पर्यावरण रक्षक घोषित किया। अब राजू केवल गांव का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का हीरो बन चुका था। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम जानवरों से प्रेम करें और उनकी रक्षा करें, तो वे भी हमें बदले में प्यार और सम्मान देते हैं। हमें प्रकृति और उसके सभी जीवों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वे भी इस धरती का अहम हिस्सा हैं। प्रेम और करुणा की भाषा केवल इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी समझते हैं।